हम लोग का है मदरबोर्ड का। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड में हम लोग जानेंगे कि मदरबोर्ड में कौन कौन सा जो है पार्ट्स जो है रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये सीपीयू का मदरबोर्ड है। किसका है? सीपीयू का मदरबोर्ड है। सीपीयू का मदरबोर्ड में हमको अभी ये जानना है कि पार्ट्स इसमें कौन कौन सा जो है रहता है। तो पहले जानेंगे इस सेक्शन को। तो ये सेक्शन में क्या है कि ये जो है ये आपका PS2 है। क्या है? PS2 है। इसका काम होता है कीबोर्ड और माउस का। ठीक है, कीबोर्ड माउस जो है ये ओल्ड मॉडल का मदरबोर्ड में आता है, जो कि ये जो है दिया हुआ जाता है। ठीक है, इसमें जो है हम कीबोर्ड माउस लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया VGA। ठीक है, VGA क्या क्या होता है? कितने पिन का होता है? 15 पिन का होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? डिस्प्ले को स्लो करना। हाँ, अगर हम कोई भी चीज चला रहे हैं, कंप्यूटर या कुछ भी हम चला रहे हैं, तो ये जो है यहाँ से हम लोग कनेक्ट करते हैं मॉनिटर पे ताकि ये शो करे। ठीक है, इसका क्या है? USB। ये कितने पिन का होता है? USB 4 पिन का होता है। 4 पिन का। इसका काम क्या होता है? इसका काम है कि माउस कीबोर्ड USB को यूज पेन ड्राइव वगैरह जो भी एक्सटर्नल आए जो इसमें हम इन करके काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्या है नाम? इसका नाम है इथरनेट। इथरनेट है ना। इसको हम लोग RJ45 भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? लैन कनेक्टर। ठीक है ना। ये कितने पिन का होता है? 8 पिन का। 8 पिन का होता है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हेडफोन। हाँ, हेडफोन माइक सॉकेट। ठीक है, इसमें क्या है कि हम कोई भी साउंड हम बजाते भी हैं और माइक लगा करके हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। और ये वाला कौन सा है जो बच गया है? ये बच गया थी सीरियल पोर्ट। ठीक है ना। ये भी जो है इसका काम जो है डिस्प्ले के लिए ही होता है। डिस्प्ले को शो करना। ठीक है, ये सेक्शन हम लोग जान गए। अब क्या है कि इसमें जो है रैम भी लगता है, प्रोसेसर भी लगता है ना, ग्राफिक्स भी लगता है और भी कुछ पार्ट्स होते हैं इसमें। ये जो पार्ट्स है ये जो देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो काला काला जितना भी दिखता है आपको, काला काला दिख रहा है। हाँ। काला काला जितना भी थोड़ा छोटा होता है, ये सब रेजिस्टेंस हो गया। क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस हो गया। और ये जो होता है मटमैला कलर का होता है ना, ये जमीन तरह का है ना कलर, कंडेंसर। हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है, और बाकी ये आपका ATX है। ATX जो है ये आपका 24 पिन का होता है, किसी में 20 पिन का भी होता है। ठीक है, हाँ, ओल्ड में जो है 20 पिन होता है और न्यू जितना भी आ रहा है उसमें कितना होता है? 24 पिन का होता है। ठीक है, ये SMPS से पावर देने का प्रयोग करते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हम कुछ भी किसी में हम लाइन देंगे, ठीक है ना, तो लाइन देने के लिए चाहिए ना इसमें पावर देने के लिए, तो SMPS में हम मेन ये जो जैसे बोर्ड है इससे हम किस में लाइन देंगे? SMPS में। SMPS से किस में देंगे? ATX में देंगे। तो ये क्या करेगा? पूरा मदरबोर्ड को ऑन कर देगा, लाइन दे देगा। ठीक है, चालू कर देगा। हाँ, इसका नाम क्या बोले? ATX। कितने पिन का होता है? 24 पिन का। ठीक है, ये क्या है? मेमोरी स्लॉट यानी रैम लगता है। ठीक है ना, रैम स्लॉट बोलेंगे। इसका क्या है कि यहाँ पे लॉक रहता है। ये यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये कैसे खुलता है, कैसे लगता है। रैम भी जो है कई प्रकार के आते हैं। ठीक है, इसको इस तरह करके लॉक इसका हम खोलेंगे। ठीक है, ये जो है इसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका DDR1 है, DDR2 है, DDR3 है, कौन सा आपका रैम है। ठीक है, कितने GB का है सब यहाँ पे आपका दिया हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? इस तरह करके रिमूव कर देंगे। अगर लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे? यहाँ देखिए घाट है ना, बीच में है ना, यहाँ पे। इसको हम क्या करेंगे? इसको पहले देख लेंगे, इस तरह मिला करके देख लेंगे कि ये मेरा बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ये बैठ रहा है मेरा, तो एक तरफ हम इधर पुश कर देंगे, ये लॉक हो गया, और दूसरी तरफ भी इधर हम पुश कर देंगे। मतलब ये मेरा क्या हुआ? लॉक हो गया। ठीक है, क्या नाम है इसका? रैम। इसका नाम क्या है? रैम। ये रैम है और इसका नाम क्या है? रैम स्लॉट। कोई दिक्कत नहीं? चलिए ठीक है, इसको हम अब लॉक कर देते हैं। इसको भी देखिए, ये इस तरह नहीं बैठा। क्यों नहीं बैठा? घाट नहीं मिला। हाँ, क्योंकि इसका जो है घाट नहीं मिल पाया। तो फिर से जो है यही ठीक था।
कंप्लीट हो गया। इसका नाम क्या है? ये साटा है। साटा। क्या है? साटा। साटा है। ये कितने पिन का होता है? 7 पिन का होता है। इसका प्रयोग जो है हम लोग हार्ड डिस्क में, जैसे एसएसडी हार्ड डिस्क लगाते हैं ना, कंप्यूटर में अगर हम कुछ भी इंस्टॉल करते हैं तो वो तो हार्ड डिस्क या एसएसडी में ही जाएगा, तो वो यहाँ से एक पिन जाता है। ठीक है, एसएसडी में 2 पिन लगता है और हार्ड डिस्क में भी 2 पिन लगता है। ठीक है, तो ये उससे कनेक्ट होता है। पहले क्या होता था, इसमें पाटा लगता था। इसका नाम क्या है? पाटा। कितने पिन का होता है? 40 पिन का होता है। ठीक है, ये भी हार्ड डिस्क में ही लगता था पहले। पुराना जब हार्ड डिस्क देखिएगा ना, तो उसमें क्या है कि आपका जो है मतलब कांटा कांटा टाइप का रहता है और जैक रहता है पत्ता इस तरह करके, उसमें लगाइएगा, एक उसमें लगता है और एक इसमें लगता था, तब जा करके वो हार्ड डिस्क जो है काम करता था। ठीक है, ये क्या है आपका? सिंक। सिंक है, हीट सिंक है। हीट सिंक। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये आपका एक बैटरी होता है। ये बैटरी देख रहे हैं ना, ये इसका नाम क्या है? सीमोस बैटरी। क्या होता है? सीमोस बैटरी। इससे क्या होता है? डेट एंड टाइम को कंट्रोल करके रखना। ठीक है, डिस्प्ले भी आता है इससे। बहुत ऐसा होता है कि इसकी वजह से आपका मॉनिटर में डिस्प्ले नहीं आएगा यदि ये खराब रहेगा। तो टाइम डेट तो भागा हुआ रहेगा ही, लेकिन ये भी हाँ डिस्प्ले का भी ये रीड करता है। ठीक है, अब क्या है इसमें प्रोसेसर जानना है कि प्रोसेसर कहाँ रहता है। प्रोसेसर इसके अंदर रहता है, फैन के अंदर। हाँ, क्या नाम है इसका? प्रोसेसर फैन। प्रोसेसर कूलिंग फैन। ठीक है, कूलिंग फैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोसेसर के ऊपर ही बैठा हुआ रहता है। प्रोसेसर को हाँ, और इसमें कुछ पेस्ट रहता है जो कि उसमें दे करके इसको बैठा देते हैं हम लोग, और अंदर में जो है इस तरह का प्रोसेसर होता है। देखिए दिखाते हैं खोल करके, ये है ना, ये प्रोसेसर है। ठीक है, इसको हम यहाँ से लॉक को हटाएंगे। ठीक है, इसको हम पुश करेंगे ऊपर की ओर और इसको यहाँ से हम उठा लेंगे। कितना पिन है ना? तो ये क्या है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोसेसर है ना, ये प्रोसेसर सॉकेट हो गया। और इसको क्या बोलेंगे? प्रोसेसर। ये प्रोसेसर हो गया और ये प्रोसेसर सॉकेट हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, इसको कैसे लगाएंगे? तो इसमें क्या है कि इसमें भी घाट बना हुआ रहता है। देखिए 2 घाट है यहाँ पे। इसको क्या करेंगे, इस तरह करके फिर हम रख देंगे। ठीक है, और इस तरह इसको हम करके फिर यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, प्रोसेसर को जब भी हम रिमूव करेंगे, उठाएंगे, तो अच्छी तरीके से इसको हम उठाएंगे, क्योंकि इतना मतलब देखिए ना अभी कितना छोटा छोटा पिन है इसमें, है ना। यहाँ देखिए फिर से हम दिखाते हैं एक बार, कितना छोटा छोटा पिन है। अगर थोड़ा सा भी उंगली अगर लग जाए तो पिन जो है हट जाएगा, और पिन हट जाएगा तो ये फिर बेकार हो जाएगा, क्योंकि आप पिन मिला ही नहीं पाइएगा बिना मशीन। ठीक है, तो इसको हमको छेड़ना नहीं है, हमको सिर्फ इसको जो है लगाना होगा। तो बस सिंक पैक आता है, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। साफ सफाई जो भी आपको करनी है आप कर सकते हैं इस तरह से करके। ठीक है, और कोई सवाल आप लोग का आज का क्लास में? ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो कनेक्टर देख रहे हैं पीसीआई स्लॉट है ना, तो पीसीआई स्लॉट में होता क्या है, एक होता है आपका एजीपी स्लॉट जिसमें ग्राफिक्स कार्ड हम लोग लगाते हैं। ठीक है, जैसे ग्राफिक्स कार्ड मान ले कि कंप्यूटर में अगर आप कम रेंज का लीजिएगा तो उसमें ग्राफिक्स कार्ड जो है इंक्लूड नहीं रहता, ग्राफिक्स नहीं रहता है। ठीक है, नहीं कहता है कि लैपटॉप में हम गेम खेलेंगे हमको 4 GB ग्राफिक्स चाहिए, तो लैपटॉप में तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो आता है वो इंटरनल ही आता है। लेकिन हम कंप्यूटर ऐसा चीज होता है, सीपीयू ऐसा चीज होता है कि इसमें हम सब कुछ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें अब ग्राफिक्स नहीं है, हमको 4 GB का ग्राफिक्स चाहिए, तो ग्राफिक्स हम इस स्लॉट में लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, पीसीआई स्लॉट में क्या होता है कि मान लिया जाए कि ये आपका खराब हो गया, या ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, या ये खराब हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ भी खराब होगा तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको उखाड़वाना पड़ता है इसको, है ना, जाएंगे बनवाएंगे मदरबोर्ड को, तब ये चेंज करेगा, तब ये काम करेगा। लेकिन यदि हम लोग को अगर मिल जाता है अलग से एक्सटर्नल, इसका जो है पीसीआई स्लॉट के लिए मिल जाता है VGA, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लगा करके इसको हटा देंगे, मतलब हटा नहीं देंगे, ये रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे लगा के यूज कर सकते हैं।
PCI स्लॉट से लगा के हाँ, PCI स्लॉट से ये एक्सटर्नल बना के इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लिया जाए कि VGA काम नहीं कर रहा, ग्राफिक्स कार्ड जो है मेरा नहीं यूज कर रहा है, अब इसका टूट गया ये या किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, हाँ, तो हम क्या करेंगे इसको? PCI को PCI स्लॉट USB पोर्ट जो है अपना लाएंगे या VGA पोर्ट लाएंगे अलग से, जो लगता है वो मार्केट में अवेलेबल रहता है, आराम से इसमें आप डाल लीजिए। ठीक है, ये आपका दे देगा यहाँ लगाने के लिए। ठीक है, कार्ड रहता है, इतना सा कार्ड रहता है, कर सकते हैं इसको। और कुछ समझने में दिक्कत? एक ये बात बतला दीजिएगा। हाँ, कनेक्ट ये जो होता है ये इस फैन का कनेक्टर है। हाँ, ये क्या होता है, इसको आप खोल सकते हैं। इसमें किसी किसी में 3 पिन होता है, किसी किसी में 4 भी होता है। ठीक है, वो मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक ना, जितना हैवी लीजिएगा आप SMPS या बोर्ड नहीं होता, 50,000 का भी बोर्ड मिलता है। अगर आप लैब वगैरह के काम के लिए लीजिएगा तो उसमें क्या है कि 50,000 का, 35,000 का इस तरह का गीगाबाइट सबका बोर्ड आता है, महंगा महंगा एजरॉक का। तो हम लोग तो अभी यूज करते हैं अपना नॉर्मल, ताकि बेसिक काम कर सके। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। मदरबोर्ड समझ गए? समझ गया। और कोई सवाल?